बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शर्ट का बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो ये इसके साथ ट्राउज़र है और ये बचा हुआ कपड़ा मैं शर्ट के ऊपर डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल करूंगी। शर्ट का कपड़ा 2.5 मीटर है। इसमें से मैं फ़्रंट और बैक अलग अलग कर लूँगी। ये 14 से 16 साल तक की बच्चियों का नाप है। आप मज़ीद अपने नाप के मुताबिक ये रख सकती हैं। ये फ़्रंट और बैक मैंने अलग अलग कर ली है। ये ऊपर वाली बैक साइड है। बैक साइड जो है ना वो बिल्कुल नॉर्मल जिस तरह से हम शर्ट की कटिंग करते वक्त 1.5-2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं सिलाई का मार्जिन रखते हुए, उसी तरह से 22 इंच मैंने तैयार रखनी है चौड़ाई और 24 इंच मैंने कुल ली है। और इसकी जो लेंथ है ना वो 35 इंच रखनी है, तो मैंने 37 इंच इसकी लेंथ कुल ली है। ये इसकी बैक साइड हो गई। और नीचे वाली जो है ये इसकी फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड मैंने बैक साइड से मज़ीद 2-2 इंच एक्स्ट्रा ली है। लेंथ में भी ये 2 इंच बैक साइड से एक्स्ट्रा लिया है। मज़ीद आपको वीडियो देखकर भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग करनी है इसलिए मैंने ये ज़्यादा ली है फ्रंट साइड। अभी ये मैंने बैक साइड नहीं ली, सिर्फ फ्रंट साइड के ऊपर ही ये मैं फ़िटिंग के निशान लगा रही हूँ। आपने अपने नाप के मुताबिक इस तरह से निशान लगा लेने हैं, लेकिन कटिंग अभी नहीं करनी। अब शोल्डर से नीचे तक 5 इंच के फासले पर मैं इस तरह से राउंड शेप में निशान लगाऊंगी और सेंटर से इस तरफ 4 इंच का निशान लेते हुए नीचे की तरफ सीधी लाइन लगा लेनी है। ये देखें, इस तरह से हमने कटिंग कर लेनी है फ्रंट पैनल की। अब इनको मैं पाइपिंग लगाकर इनके साथ जोड़ लूँगी। ये देखें, ये पाइपिंग लगाने के लिए ये मैंने ट्राउज़र के साथ का जो कपड़ा था ना, ये तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कटिंग करूँगी। इसके जो साइड वाले पैनल है ना, इसके ऊपर मैं पाइपिंग लगाऊँगी। तो पाइपिंग लगाने के लिए ये मैंने मशीन को सिंगल पैर लगा लिया है और इसके अंदर जो हम पाइपिंग वाली डोरी रखते हुए कपड़े की लगाते हैं वो मैंने ली है। शोल्डर वाले निशान से काफ़ी ऊपर की तरफ हमने शुरू करनी है और गोलाई वाली साइड पर हमने बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए पाइपिंग को लगाना है, बिल्कुल भी कपड़े को खींचना नहीं है। इसी तरह से दूसरे पैनल को भी मैं लगा लूँगी पाइपिंग। और जो ऊपर से गोलाई वाली साइड थी ना, उसको हल्के हल्के 2-3 कट लगा लेने हैं ताकि पाइपिंग जो है ना हमारी अच्छे से निकल आए। इसको अच्छे से प्रेस करके हमने सेंटर पैनल के साथ इनको जोड़ना है। जिस तरह से हमने कटिंग की थी बिल्कुल उसी तरह से इनको रखते हुए जोड़ लेना है। फ्रंट साइड की लेंथ और चौड़ाई हमने इसलिए ज़्यादा ली थी क्योंकि पैनल कटिंग करके जब दोबारा से इसके साथ जुड़ेंगे तो इसमें काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, इसलिए इसका कपड़ा फ्रंट साइड का हमने ज़्यादा लिया था। अब दूसरी साइड को भी इसी तरह से हमने नीचे की तरफ से शुरू करना है। जितना फासला दूसरी साइड पर है उतना फासला रखते हुए इसको सिलाई कर लेना है। इस तरह से फ्रंट साइड तैयार करने के बाद अब हमने शर्ट की कटिंग करनी है। अब ये मैंने बैक साइड नीचे रखी है और फ्रंट साइड ऊपर रखी है। अब हमने इसकी मुकम्मल कटिंग करनी है शर्ट की। तीरा मैं इसका 7 इंच ले रही हूँ और लेंथ भी मैंने 7 इंच रखी है। चेस्ट का निशान सेंटर से मैंने 9 इंच का लगाया है और फिटिंग का 8 इंच पे, और इधर से चाक तक लेंथ 14 इंच ली है। चाक की चौड़ाई जो है 10 इंच रखी है और नीचे मैं कुर्ता स्टाइल ए शेप में लाइन लगाऊंगी। ये इस तरह से सिलाई का निशान है और ये कटिंग का निशान है। इस तरह से हमने शर्ट की कटिंग कर लेनी है।
फ्रंट साइड की थोड़ी डीप कटिंग कर लेनी है। अब इन निशानों को इस तरह से उल्टी साइड पर लगा लेना है ताकि फिटिंग की सिलाई लगाते वक्त आसानी हो। अब ये मैं बाजू की कटिंग करूँगी। बाजू की कुल लेंथ मैंने 22 इंच ली है और इसको फोल्ड करके रखा है बाजू को, और इसकी शोल्डर वाली साइड से चौड़ाई 8 इंच ली है। फ्रंट साइड से बाजू मैंने खुले रखने हैं, तो इस शेप में मैं इसकी बाजू की कटिंग कर लूँगी। फ्रंट साइड से फ़ोल्ड किए हुए बाजू देखें 8.5 इंच हैं कुल। अब सबसे पहले गला कटिंग करना है, तो ये मैंने पेस्टिंग बुकरम का पीस फोल्ड करके रखा है। 3 इंच चौड़ाई ली है गले की और लेंथ 4.5 इंच लूँगी। इस तरह से चौरस बॉक्स बनाकर राउंड शेप में इस तरह से गले की कटिंग करनी है। नीचे से 1/2 इंच का चौड़ाई का निशान लगाया है और 2 इंच का लेंथ का निशान लेते हुए ये वी शेप में मैं कट लगाऊंगी। ये देखें, ये इस तरह से ये गला कटिंग हो गया है। और ये पेस्टिंग बुकरम की 2 इंच चौड़ाई में मैंने पट्टी ली है। इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 16 इंच है, आप कम या ज़्यादा भी ले सकती हैं। इसको इस तरह से फोल्ड करना है और सेंटर का निशान बना लेना है। इस तरह से सेंटर का निशान बनाने के बाद दोनों तरफ तिरछी लाइन लगानी है। ये देखें, इस तरह से लाइन लगाने के बाद अब हाफ इंच के फासले पर सारी मार्किंग इस तरह से कर लेनी है। पहले एक साइड पर, फिर दूसरी साइड पर। बहुत ही खूबसूरत और आसान सा ये गला है। ये देखें, इस तरह से मार्किंग करने के बाद अब ट्राउज़र के साथ के कपड़े पर मैं पेस्ट करूँगी और फोल्डिंग का कपड़ा छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। अब इसके ऊपर सिलाइयाँ लगाने के लिए ये मैंने शर्ट के कलर का रेशमी थ्रेड लिया है और फिरकी में भर लिया है। तो पेस्टिंग बुकरम वाली साइड पर जहाँ मार्किंग की है उसके ऊपर सिलाइयाँ लगाते जाना है। इस तरह से ये देखें, सारी सिलाइयाँ लगाने के बाद अब इसको हमने सेंटर से कटिंग कर लेना है। सेंटर से कटिंग करने के बाद अब मैं शर्ट के साथ का कपड़ा लूँगी। ये देखें, ये तकरीबन 1 इंच चौड़ी पट्टी ली है मैंने। अब दोनों पट्टियों पर मैं पाइपिंग लगाऊंगी इसकी। ये देखें, ये बारीक सिलाई लगाकर ये मैंने पाइपिंग निकाल ली है इसकी। अब इसको पाइपिंग को फोल्ड करके इसके साथ साथ सिलाई लगा लेनी है। सेंटर में पाइपिंग लगाई है और दूसरी साइड से कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेना है और जो गला हमने कटिंग किया था उसको भी कपड़े के ऊपर पेस्ट करके साइड से कपड़े को फोल्ड कर लेना है। ये देखें, इस तरह से तैयार करने के बाद पट्टियों को ऊपर वाली साइड से हमने इस तरह से बराबर रखते हुए हल्का सा खम देकर अच्छे से पानी लगाकर प्रेस कर लेना है और फिर शर्ट के सेंटर में गले को पेस्ट करना है और दरमियान में जो वी कट है ना उस पर सिर्फ हमने सिलाई लगानी है। ऊपर से सिलाई हमने अभी नहीं करना। ये देखें, अब गले को एक साइड से हटाकर अब पट्टियों को जिस साइड से हमने हल्का हल्का खम दिया था ना वी शेप में, उस तरफ रखा है थोड़ा ऊपर करके, और फिर पाइपिंग के साथ साथ सिलाई लगाते जाना है। जितनी पट्टी की लेंथ रखनी है उसी हिसाब से कटिंग करके थोड़ा सा अंदर को फोल्ड कर लेना है और सिलाई करते हुए ऊपर की तरफ टर्न करना है। इसी तरह से ये पट्टी सिलाई करने के बाद अब दूसरी साइड की तरफ पट्टी रखते हुए थोड़ा सा ऊपर करके पट्टी को रखना है गले वाली साइड पर और फिर उसके साथ साथ सिलाई करते जाना है पाइपिंग के। इसको अभी बिल्कुल दूसरी पट्टी के बराबर कटिंग करके फोल्ड करना है और फिर दूसरी साइड को टर्न करना है।
इस तरह से ये पट्टियाँ सिलाई करने के बाद अब गला जो बाकी ऊपर रह गया था उसको हमने सिलाई कर लेना है। इस तरह से सिलाई करने के बाद अब एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करनी है। और इस तरह से कट लगाकर इसको पलटकर सीधा कर लेना है। गले को प्रेस करने से पहले इनकी जो दोनों साइड की नोकें हैं ना, इनको सुई की हेल्प से अच्छे से निकाल लेना है। ये देखें, ये गला तैयार हो गया है। इसको अच्छे से प्रेस कर लूँगी मैं और पीछे वाली साइड पर इसको तरपाई कर लेनी है गले को। तरपाई करने के बाद अब मैं बैक साइड का गला कटिंग करूँगी। इस तरह से फ्रंट साइड को तीरे वाली साइड पर जोड़ते हुए चौड़ाई वाली साइड से सिलाई का मार्जिन रखते हुए तकरीबन 2.5 इंच लेंथ में मैंने गला कटिंग किया है। और ये बैक साइड के गले पर ये मैं मगज़ी लगाऊंगी। बैक साइड का गला तैयार करने के बाद अब फ्रंट साइड को इसके ऊपर रखकर शोल्डर सिलाई करूंगी। शोल्डर सिलाई करने के बाद बैक साइड की जो मगज़ी है ना, उसको भी सिलाई लगा लेनी है। गला तैयार हो गया है। अब मैं साइड की फ़िटिंग की सिलाई दोनों साइड की लगाऊंगी। ये दोनों साइड की मैंने फ़िटिंग की सिलाई भी लगा ली है। अब मैंने 2-2 इंच चौड़ी ये पट्टियाँ ली हैं 3 कलर में, एक शर्ट के साथ की और एक ट्राउज़र के साथ, और एक शर्ट के अंदर एक और कलर था उसके कंट्रास्ट में मैंने ले ली है। और इन पट्टियों को इस तरह से ये मैं उल्टा करके एक एक पैर की सिलाई लगा लूँगी पहले। और इनकी लेंथ आपने कितनी लेनी है वो आपने डिज़ाइन देखकर अंदाज़ा कर लेना है कि कितनी आपने तैयार करनी है। ये देखें, इस तरह से ये मैंने तीनों कलर में पट्टियाँ तैयार की हैं। अब इनको मैं सीधा करके अच्छे से प्रेस करूँगी। ये प्रेस करने के बाद ये मैंने 2-2 इंच की ये लेंथ में पट्टियाँ सारी कटिंग कर ली हैं। तीनों कलर की एक जैसी 2-2 इंच की कटिंग की हैं। अब शर्ट के दामन की सीधी साइड ऊपर की तरफ रखते हुए सिलाई का मार्जिन छोड़ना है और फिर इन पट्टियों को फोल्ड करके इस तरह से रखना है कि इनकी ओपन साइड नीचे वाली साइड पर और बंद साइड ऊपर वाली तरफ है। और जो शर्ट के साथ की पट्टी है वो सेंटर में आनी चाहिए और दोनों साइड पर दूसरी पट्टियाँ मैं रखती जाऊंगी। इस तरह से तीनों पट्टियों को मिलाकर रखते हुए सेंटर से 1.5 इंच का फासला रखते हुए निशान लगा लेना है। और फिर 3 और पट्टियाँ इसी तरह से मैंने लगानी है। फिर से 1.5 इंच का फासले पर मैं निशान लगाऊंगी। और इसी तरह से पूरे दामन पर मैं 3-3 पट्टियाँ जितनी पूरी आएंगी उतनी लगा लूँगी। और फिर मैंने 2 इंच चौड़ी इनर पट्टी ली है शर्ट के साथ की। पट्टी को मैं नीचे रखूँगी और दामन को उल्टा करके इसके ऊपर जो सिलाई लगी हुई है ना, उसी सिलाई के ऊपर ऊपर सिलाई लगा लेना है। इसी तरह से मैं बैक साइड पर और बाजू पर भी इन पट्टियों को इसी डिज़ाइन को इस तरह से बनाऊंगी। ये देखें, ये इस तरह से पट्टी को नीचे की तरफ फोल्ड करना है अब उल्टी साइड पर। बहुत ही खूबसूरत सा ये डिज़ाइन बनेगा। इस पट्टी को अंदर की तरफ उल्टी साइड पर फोल्ड करके प्रेस कर लेना है अच्छे से। ये फ्रंट और बैक दोनों तरफ मैंने लगा ली है। अब मैं इस पट्टी को उल्टी साइड पर सिलाई लगा लूँगी। आप चाहें तो तरपाई भी कर सकती हैं, लेकिन ये मैं इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी।
दामन तैयार करने के बाद अब साइड पर जो चौक है ना, उसके ऊपर भी मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है और दोनों साइड से पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। और ये देखें, ये चाक की साइड पर थोड़ा सा पट्टी को छोड़ते हुए इस तरह से मैं सिलाई करूँगी इसको। ऊपर वाली साइड से सिलाई से थोड़ा सा ऊपर करके इस पट्टी को कट करना है और फिर इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। इसी तरह से अब दूसरी पट्टी जो है ना, वो ऊपर वाली साइड से शुरू करेंगे। फोल्ड करके दूसरी पट्टी के बिल्कुल बराबर रखना है और फिर नीचे तक पट्टी को लाते हुए इस तरह से सिलाई कर लेंगे। अब इस तरह से इन पट्टियों को अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। इस तरह से चाकों पर भी थोड़ी चौड़ाई में सिलाई लगी हुई बहुत ही खूबसूरत लगती है। बिल्कुल इसी तरह से मैं दूसरी तरफ भी चाक पर पट्टी लगाकर सिलाई कर लूँगी और ये जो इसके कॉर्नर है ना, इनको मैं सुई के साथ तरपाई कर लूँगी इनको। अब ये देखें, ये मैंने बाजू के ऊपर भी इसी तरह से डिज़ाइन बनाया है फ्रंट साइड पर पट्टियाँ लगाकर, और मैं बाजू की साइड की सिलाई लगाकर अलग से बाजू अटैच करूँगी शर्ट के साथ। बाजू को शर्ट के साथ सिलाई करने से पहले आपने इसके शोल्डर को अच्छे से नाप करके पूरा कर लेना है और फिर शर्ट को उल्टा रखते हुए चेस्ट वाली सिलाई के ऊपर बाजू की सिलाई को रखना है और फिर इसको सिलाई करते जाना है। इसी तरह से मैं दूसरा बाजू भी शर्ट के साथ अटैच करूँगी। ये देखें शर्ट की फ़ाइनल लुक, बहुत ही खूबसूरत सी शर्ट तैयार हुई है। गले के ऊपर मैंने मेटल के 3 टसल लगा दिए हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।